नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग विषय है। हालांकि लोगों में चाहत रहती है कि स्वयं का कोई कारोबार करें या फिर किस तरीके से जीवन में जल्दी से जल्दी सफलता पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक हमने मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र जो होते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए जैसे मोबाइल वगैरह हो गया, या और भी जैसे इंटरनेट का काम हो गया, ठीक है, कंप्यूटर का काम हो गया, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक टॉय वगैरह होते हैं, या और भी जैसे जो टावर वगैरह लगते हैं उसका काम होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं व्यापार के सहारे। तो दोस्तों, कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। उसमें ये कुंडली आप देख ही रहो दोस्तों। अब हमने ये कोई भी कुंडली हो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रथम बात तो ये है कि दोस्तों कि जैसे ये हमने कुंडली बनाई है, इसमें जिस प्रकार से हमने ये संख्या लिखी है, यानी कि मंगल की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, राहु की प्रथम दृष्टि है और शनि की तीसरी दृष्टि है, ठीक है। ये तीन दृष्टियां हैं दोस्तों। अब ऐसे में व्यक्ति जो है सफलता कैसे अर्जित करे व्यापार के सहारे। अब ये हमने बहुत छोटा सा कॉम्बिनेशन बना के आप लोगों को दिखाया है। अब हमारी जो ये सीरीज चलेगी, इसमें लगातार विभिन्न प्रकार के जो व्यापार हैं, कौन व्यक्ति किस में तरक्की कर सकता है, हम सोच रहे हैं उसे चालू करा जाए। अगर आप लोगों का सहयोग हमें यहाँ प्राप्त होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, कम से कम अगर हमारे पास 50 कमेंट आते हैं, तो हम इस वीडियो को जो अगली सीरीज़ है वो बनाने चालू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने ये प्रथम गणना करके आपको दिखाई कि राहु की प्रथम दृष्टि, मंगल की तीसरी दृष्टि और शनि की भी तीसरी दृष्टि। तो दोस्तों, ऐसे में व्यक्ति किन क्षेत्रों में सफलता अर्जित करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, मीडिया हमने बता दिया है। तो ऐसा क्या होता है और क्यों होता है दोस्तों? पहली बात तो यह है कि मंगल जो है तकनीक है एक तरीके से, ठीक है, टेक्निकल आदमी होता है मंगल। दूसरा, हम राहु की बात करते हैं। राहु क्या करता है? दिमाग का काम करता है, यानी जो व्यक्ति टेक्निकल है और दिमाग से कार्य कर रहा है। वैसे दिमाग तो सभी काम करते हैं दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे जो मीडिया क्षेत्र है, जैसे यूट्यूब वगैरह है, इन सब, या मोबाइल वगैरह का काम है, या टावर वगैरह का काम है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने कुछ इस प्रकार से बनाई और शनि की तीसरी दृष्टि है। अब मैं तीनों का राज बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। मंगल टेक्निकल हो गया, और राहु दिमाग से संबंधित हो गया, और मतलब कि फिजिकल नहीं है इसमें दोस्तों, आप देख ही रहोगे, फिजिकल करेगा लेकिन बहुत थोड़ा काम करेगा यहाँ पे। शनि यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। यहाँ पे जब इन तीनों की दृष्टियाँ एक साथ मिल जाती हैं, तो दोस्तों एक और फायदा हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को कि वो एक नहीं कई क्षेत्रों में, यानी कि उनके पास एक क्षेत्र का ज्ञान नहीं होता, कई क्षेत्रों का ज्ञान होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, कम से कम जो इनकी सफलता चालू होती है वो 26 वर्ष के आसपास चालू होती है, और लगभग ये जो सफलता का सिलसिला चलता है वो 36 वर्ष तक चलता है। फिर लगभग 13-14 साल का इनके बीच में गैप आ जाता है, फिर ये दोबारा से सफलता की फिर से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ सब लोग कहेंगे, मंगल राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के बारे में भी बता देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैवाहिक जीवन जो है
सुखद ही रहता है। हालांकि आप मंगल भी देख रहे हैं, यहाँ पे राहु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। हालांकि बहुत से लोगों का हमसे मतभेद हो सकता है इस विषय पर, लेकिन अगर ये तीनों यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, मुंह से होगा, लेकिन तीसरे का राहु है, एकदम क्षमा मांग लेता है। पत्नी हो या व्यापार हो, व्यापार में अपनी गलती एकदम से मानता है यहाँ पे राहु। और व्यापार के लिए क्या चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एकदम से क्षमा मांगना अगर आपने गलती की है। वैवाहिक जीवन में क्या चाहिए, गलती आपने करी है, क्षमा मांग लीजिए सामने वाले से। तो राहु इस चीज के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो है एकदम से अचानक से 1-2 साल में इतनी तकड़ी ग्रोथ कर लेते हैं दोस्तों, कि आसपास के लोग भी ये पूछते हैं भाई करा क्या ऐसा आपने। पर दोस्तों उनमें कुछ ऐसे संबंध बन जाते हैं ग्रहों के कि इस प्रकार का योग आ जाता है और व्यक्ति जो है लंबी छलांग मारता है और लंबे समय के लिए मारता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी आ रहा है, तो मंगल क्या है कि आपको कई क्षेत्रों का ज्ञान देगा दोस्तों, ठीक है। और राहु जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, दिमागी रूप से शनि लंबा। यहाँ पे शनि जो है एक आपको समय का पाबंद भी बनाता है दोस्तों। स्वयं से मेहनत करता व्यक्ति अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज और दोस्तों, ऐसे में अगर कोई भी इस तरीके का व्यापार कर रहा है दोस्तों, इस तरीके की ग्रह दशाएं बन रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि तीसरे नंबर पर राहु है यानी तीसरे भाव में पराक्रम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को लगातार हर महीने कम से कम एक यात्रा जरूर करनी चाहिए काम से संबंधित। तो काम में और भी ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति, अब मैंने मीडिया के क्षेत्र में भी बताया आप लोगों को, जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, या आप ये समझ लीजिए कोई लिख रहा है, ब्लॉगर है, या कुछ भी चीज़ है, ठीक है ना, या समाचार वगैरह जो एंकर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से जो भी है, ठीक है ना, जो जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से, मीडिया से जुड़ा हुआ है, अगर ये लोग इस तरीके से बाहर की यात्राएं करते हैं तो इनके ब्लॉग्स अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके से व्यापार है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो दोस्तों। ये योग मैंने कई कुंडलियों में देखा है लोगों की, और उन्हें सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी देखा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे राहु जो है थोड़ा सा भ्रमित कर देता है आप लोगों को, काफ़ी अच्छी चीज़ें देता है लेकिन भ्रमित भी करता है। तो आप लोगों को क्या चाहिए, राहु का क्या उपाय करें कि आप भ्रमित ना हो दोस्तों। इसके लिए देखो, अगर आप यहाँ पे तीसरे नंबर का राहु है तो मैं ये कहता हूँ किसी भी शक्तिपीठ पे जाकर साल में एक बार कम से कम दर्शन करके आइए शक्तिपीठ के, चाहे उसमें माँ वैष्णो देवी हो, चाहे आपकी चंडी देवी हो, ठीक है, या और भी बहुत सारी देवियाँ हैं दोस्तों, ठीक है ना, शक्तिपीठ, वहाँ के दर्शन कीजिए। राहु अपने आप फल देगा आपको और बहुत ही बेहतरीन देगा। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे राहु जो है आपको आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रेरित करेगा, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा और बहुत बड़ी संख्या में आएगा। यानी कि उस समय के हिसाब से जब भी आपकी ये 26 वर्ष की आयु चालू होगी, वहाँ से ये स्टार्ट कर देगा। 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल में आपको रिजल्ट देना चालू कर देगा, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है, बहुत ही ऊंचाइयों पे ले जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को ये चाहिए कि आप किसी भी प्रकार से किसी के साथ भी झगड़ा ना करें, ठीक है। एक मैंने उपाय बता दिया, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा राहु जो है आपको भ्रमित करता है और मंगल भी है।
तो यहाँ झगड़े करने की भी नौबत आ जाती है, जिससे व्यापार कभी कभी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी में और हम आगे सीरीज़ बनाएं तो कमेंट ज़रूर करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम दोस्तों।